योगी और केशव से आगे निकले ओम प्रकाश राजभर। अखिलेश यादव को राजभर ने जन्मदिन की ऐसी बधाई दी कि समाजवादी पार्टी आग बबूला हो गई। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन सपाई अलग अलग अंदाज में मना रहे हैं। कहीं रक्तदान किया गया, कहीं पौधारोपण किया गया, तो कहीं मिठाइयां बांटकर और केक काटकर जश्न मनाया गया। कई जगह कार्यकर्ताओं ने अस्पतालों में फल वितरित किए, तो कई सामाजिक सेवा के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सपा दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा सुबह से लगा रहा। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता सपा दफ्तर के बाहर झूमते नजर आए। सभी दल के नेता अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ कुछ ऐसे नेता हैं जो बधाई भी दे रहे हैं और तंज भी कस रहे हैं। वो भी आगे आपको हम बताएंगे। देखिए, राजनीति में मतभेद होना अलग बात है और राजनीतिक हमला करना भी लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जन्मदिन जैसे व्यक्तिगत अवसर पर कम से कम शुभकामनाओं को शुभकामनाएं ही रहने देना चाहिए। अगर उसी संदेश में तंज नसीहत और राजनीतिक कटाक्ष जोड़ दिया जाए तो फिर वह बधाई कम और सियासी हमला ज्यादा लगने लगता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो लगभग हर दिन अखिलेश यादव पर राजनीतिक हमले करते रहते हैं, उन्होंने भी पूरे सम्मान के साथ जन्मदिन की बधाई दी और भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और महादेव से उनके स्वस्थ और दीर्घायु रहने की प्रार्थना की। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ योगी सरकार के मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को बधाई के साथ ऐसा राजनीतिक तंज जोड़ दिया कि समाजवादी पार्टी भड़क उठी। राजभर ने शुभकामनाओं के साथ अखिलेश यादव को आलसी जिंदगी छोड़ने, गांव-गांव घूमने और एसी-पीसी वाली राजनीति से बाहर निकलने जैसी सलाह दे डाली। सवाल यह कि अगर जन्मदिन के संदेश में ही राजनीतिक हमला शामिल कर दिया जाए तो फिर वह शुभकामना कहां रह जाती है। बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लिखा है। राजभर ने एक्स पर लिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। बहुत सोचा कि आपको उपहार में क्या दूं। आप ठहरे बड़े घर के बेटे, पिताजी पूर्व सीएम और रक्षा मंत्री रहे, आप खुद पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आलीशान बंगलों में जीवन गुजरा है। हम भला क्या दे सकते हैं आपको, मगर उम्र और अनुभव में बड़ा होने के नाते एक बेशकीमती सलाह हम आपको दे सकते हैं। इस सलाह को ही जन्मदिन पर मेरी तरफ से उपहार मानिएगा। सलाह यही है कि आप अपनी आलसी और आराम तलबी वाली जिंदगी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए। एसी और पीसी वाली राजनीति का जितना जल्दी हो सके त्याग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आलस से बाहर निकलकर गांव देहात की पगडंडियां भी नापिए। गैर यादों, पिछड़ों, गरीबों, दलितों, वंचितों और समाज के हर वर्ग के बीच जाकर उनके सुख दुख में शामिल होइए। नए उत्तर प्रदेश को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बस खाली एसी में बैठकर ट्विटर पर खेत किसान मेड़ पगडंडी वाला वीडियो मत देखते रहिए। खेत में जाकर खुद किसानी समझिए। हाँ, यह हो सकता है कि शुरू में मेड़ पगडंडी पर चलते चलते आपका पैर मुचुक जाए, कांटा धंस जाए, ऊपर से घाम भी लगेगा और पसीना से तर भी हो जाएंगे। लेकिन लगातार कोशिश करते रहेंगे तो एक ना एक दिन गांव की राजनीति से प्रदेश की राजनीति का असली रास्ता भी समझ में आ ही जाएगा। अखिलेश बाबू, जमीन से जुड़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसके लिए मेड़ पर गोल रगड़ना ही पड़ता है। हम ही से सीख लीजिए। 48 डिग्री में भी गांव गांव घूमता हूं। बस इतना ही कहना था आपके लिए, यही उचित उपहार है हमारी तरफ से। ईश्वर आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। एक बार फिर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बधाई देने और तंज कसने के साथ साथ आखिर में राजभर ने ईश्वर से अखिलेश यादव को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और उन्होंने कहा, आप हम ही से सीख लीजिए किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं राजनीति में, किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भले ही अभी वो बीजेपी के साथ है, मंत्री है, लेकिन उनका राजनीतिक इतिहास दल बदलू वाला ही रहा है। कभी राजभर अखिलेश यादव के साथ थे, इसलिए राजभर का यह अंदाज और ज्यादा चर्चा में है। राजनीतिक सलाह देने के लिए पूरे साल मंच मौजूद रहते हैं, लेकिन जन्मदिन जैसे व्यक्तिगत अवसर पर
अगर सिर्फ शुभकामनाएं दी जाती हैं तो शायद वह ज्यादा गरिमापूर्ण संदेश होता है। यही वजह कि लोग कह रहे हैं कि इस मामले में राजभर मुख्यमंत्री योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी आगे निकल गए हैं। जिन नेताओं पर अक्सर अखिलेश यादव को घेरने का आरोप लगता है, जो घेरते रहते हैं, उन्होंने तो शालीनता के साथ बधाई दी, लेकिन राजभर ने शुभकामना से ज्यादा राजनीतिक नसीहत देने पर जोर दिया। यही कारण है कि अब यह सिर्फ जन्मदिन की बधाई नहीं बल्कि एक नया राजनीतिक विवाद बन गया है। ओम प्रकाश राजभर को ध्यान में रखना चाहिए, राजनीति में रिश्ते और समीकरण कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता है। आज जो नेता एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी दिखाई देते हैं, कल वही साथ बैठकर गठबंधन करते भी नजर आ सकते हैं। खुद ओम प्रकाश राजभर इसका उदाहरण रहे हैं। कभी वे समाजवादी पार्टी के साथ थे, फिर अलग हुए और अब बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में बहुत तीखे व्यक्तिगत कटाक्ष करने से पहले राजनीतिक भविष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए, खासकर जन्मदिन के मौके पर। आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब किसके समर्थन की जरूरत पड़ जाए, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। इसलिए आलोचना जरूर कीजिए, राजनीतिक मतभेद भी रखिए, लेकिन ऐसी भाषा और ऐसा अंदाज अपनाइए कि अगर कल राजनीतिक परिस्थितियां बदलें और फिर साथ बैठना पड़े तो असहज स्थिति पैदा ना हो। राजनीति में विरोध स्थायी नहीं होता है, लेकिन शब्द अक्सर लंबे समय तक याद रखे जाते हैं। वैसे अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर उन्हें सियासी गलियारों से लगातार बधाइयां और शुभकामनाएं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बसपा की सुप्रीमो मायावती सहित कई नेताओं ने सपा अध्यक्ष को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की है। मुख्यमंत्री योगी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। प्रभु श्रीराम से आपके लिए आरोग्यता और दीर्घायु की प्रार्थना है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने लिखा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सपा सांसद अखिलेश यादव जी को आज उनके जन्मदिन पर उन्हें व उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई एवं उनके अच्छे जीवन व लंबी उम्र की शुभकामनाएं। तो राजभर से कहीं ज्यादा जो अखिलेश यादव के विरोधी हैं, वो अखिलेश यादव को आज के दिन नसीहत नहीं बधाई दे रहे हैं, लेकिन राजभर आकाओं को खुश करने में लगे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अभी 4 PM।